हमने प्रीवियस चैप्टर में लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। जैसे कि नाम बता रहा है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हम क्या कर रहे थे, हम t को s फंक्शन में कन्वर्ट कर रहे थे। अब इनवर्स से मीन को s फंक्शन में हमें कोई वैल्यू गिवन हो तो हमने क्या करना है, t फंक्शन में जो बेसिक फंक्शन है उस फॉर्म में इक्वेशन वापस लिया है, तो उसको बोलते हैं इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of s इज f of t। इस तरह हम लिखते हैं। तो f of t हमें ऑब्टेन होता है, जबकि हमने पढ़ा था फंक्शन ऑफ लैप्लास हम लेते थे, तो यहाँ पर इनवर्स फंक्शन ऑफ लैप्लास ब्रैकेट में f of s लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर। तो हमने कुछ टेबल्स पढ़े थे जिसमें फार्मूला थे लैप्लास ट्रांसफॉर्म के, कुछ इस तरह। 1 है तो उसका 1/s होता है। तो अब इनवर्स में क्या होगा, 1/s गिवन हो तो हमारे पास उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 1/s स्क्वायर का t 2 फैक्टोरियल अपॉन 3s पर क्यूब का t स्क्वायर। तो इसके बेसिस पे यहाँ पर जो जो चीज़ें मिसिंग होंगी वो हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर साइन ओमेगा टी का क्या है, ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास इस तरह की चीज़ें होगी तो फिर हमारे पास ये होगा। तो हम इस इक्वेशन को बैलेंस करते जाएंगे और लैप्लास इन्वर्स ऑब्टेन करते जाएंगे। तो कुछ फार्मूला है लैप्लास इन्वर्स के जो टेबल में गिवन है। लैप्लास इन्वर्स ऑफ, जैसे हमने पढ़ा था 1/s क्या होता है 1, तो 1/s का क्या होगा 1। सिमिलरली s माइनस ए, ठीक है, s माइनस ए का 1/s माइनस ए का क्या है e⁻t। तो लैप्लास ऑफ इन्वर्स ऑफ s अपॉन 1/s माइनस ए, तो e⁻t हो जाता है। इस तरह लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s पावर n, तो 1/s पावर n, तो tn-1 होगा तभी हमारे पास होगा, लेकिन ऊपर n-1 फैक्टोरियल मल्टीपल में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो हमने देखा यहाँ पर इसमें क्या मिसिंग है। यहाँ पर जैसे कि इस फॉर्मूले में क्या थी, n फैक्टोरियल अपॉन s n+1 है, तो हमारे पास यहाँ पर 1 कम होना चाहिए। तो ये 1 कम होगा तो हमारे पास क्या होगा sn हो जाएगा, तो n-1 फैक्टोरियल होगा ऊपर, जिसे हमने फार्मूला पढ़ा था। तो n-1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके फिर हम लैप्लास इनवर्स निकालेंगे। जो फार्मूला हम ड्राइव करेंगे उसके थ्रू इसका आंसर आ जाएगा tn-1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल। सिमिलरली ये डिफरेंट फार्मूलाज हैं लैप्लास इनवर्स के। जो जो चीज़ मिसिंग होगी वो हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका लेते हैं, तो ये क्या है 1/s² प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास क्या 1/s² प्लस बी स्क्वायर, तो हमारे पास क्या 1/s² प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर। इसमें क्या है माइनस, बल्कि ये रहा, ठीक है, s/s² प्लस बी स्क्वायर मीन ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, या ओमेगा मल्टीप्लाई और डिवाइड में, बल्कि ये वाला फॉर्मूला ले लें, ओमेगा क्या है मल्टीप्लाई और डिवाइड में होना चाहिए, तो हम बी मल्टीप्लाई और डिवाइड में कर लें। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, इससे बी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 1/s² प्लस बी स्क्वायर की जगह b/s² प्लस बी स्क्वायर इंटू 1/b हम लिख लेंगे। तो 1/b बाहर आएगा, तो ये साइन बी टी का फॉर्मूला था। अगर s से मल्टीप्लाई किया तो तब हमारे पास क्या होगा, s से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो हमारे पास क्या होगा, अगर तो हमारे पास फिर हमारे पास 1/s cos bt हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड कर रहा है कंडीशन कौन सी है। तो हमारे पास ये न्यूमेरिकल कुछ कर रहे हैं इसी के बेसिस पे लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म के। तो हमें फाइंड आउट करना है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2/s³ का। किसका 2/s³ का। तो लैप्लास इनवर्स ऑफ 2/s³, ठीक है, तो ये है। तो हम बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू लैप्लास इनवर्स ऑफ, यहाँ पर फार्मूला क्या होता है t⁻n का n फैक्टोरियल अपॉन s पावर n+1। तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल अपॉन s पावर 2+1 लें, तो हमारे पास क्या है, ये इस तरह से फार्मूला बन रहा है 2 फैक्टोरियल अपॉन s पावर 2+1 मीन के क्यूब हो गया। तो हमने इस तरह इसको ब्रेक कर लिया, क्योंकि 2 फैक्टोरियल मीन 2 × 1 करें तो हमारे पास आंसर 2 ही आता है। तो 2 फैक्टोरियल अपॉन s पावर 2+1 लिख लें, तो ये s पावर 3 हो गया। तो ये हमारे पास लैप्लास इनवर्स किसका होगा, t स्क्वायर का। जैसे कि हमने पढ़ा t⁻n इज इक्वल टू
एन फैक्टोरियल अपॉन एस पावर एन प्लस 1, तो ये 2 है तो 2 आ जाएगा, एस पावर टी पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एक और न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम, लेप्लास इनवर्स ऑफ 2 अपॉन एस पावर 4, किसका? 2 अपॉन एस पावर 4 का। तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसका लेप्लास इनवर्स? तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? अब देखें एस पावर 4 है नीचे, और कुछ माइनस या ऐड में नहीं है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हमारे पास टी एन फैक्टोरियल अपॉन एस पावर एन प्लस 1, ठीक है। तो हमारे पास 3 है यहाँ पर, तो 3 + 1 रहेगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या होना है? 3 + 1 मीन के 4 होगा, तो एन की वैल्यू क्या होना चाहिए? 3, तो ऊपर क्या होना चाहिए? 3 फैक्टोरियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 फैक्टोरियल होना चाहिए। तो हमने क्या किया है, इसको आप या 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, या डायरेक्टली आप 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, तो आप पास यहाँ पर 3 फैक्टोरियल बन जाएगा, ठीक है। इस तरह कर लें, या आप इसको पूरे को एक्सपेंड करके इसने जैसे किया इस तरह करें। तो हमने देखा यहाँ पर 3 फैक्टोरियल होना चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई कर लिया और डिवाइड कर लिया, ठीक है। एक तो कंडीशन ये है, या दूसरा कंडीशन जैसे इसने बताया है, तो आप क्या कर लें, 3 फैक्टोरियल हमें होने चाहिए, तो 3 फैक्टोरियल से या 2 बाहर ले लें, 3 फैक्टोरियल से 2 बाहर आ गया, तो 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, तो 3 फैक्टोरियल बाहर आ गया, ऊपर भी 3 फैक्टोरियल आ गया। तो आप ये किसके बराबर है? टी पावर क्यूब के है। अब इसको एक्सपेंड करें 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 2 2 कट जाएगा, तो वही आ जाएगा आंसर 1/3, जैसे मैंने बताया। तो ये क्या है? ये टी क्यूब का है, तो टी क्यूब आ गया यहाँ पर इनसाइड। ओके, होपफुली आप सबको समझ आ रहा होगा। अब थोड़ा और लेवल अप करते हैं लेप्लास इनवर्स में। फाइंड द इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25। 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25, तो आपस क्या हो जाएगा? ये 1/5। अब देखिए कैसे आया, अब मैं बताता हूँ। तो आपस क्या है? लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25 है, तो आपके पास ये फार्मूला कौन सा होना चाहिए? देखें, तो हमारे पास वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं करें, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो, तो कांस्टेंट कौन सा होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर देखें, अपॉन में क्या होना चाहिए? एस स्क्वायर प्लस 25 होना चाहिए, ठीक है। तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन के एस स्क्वायर मीन एस स्क्वायर और प्लस 25 मीन 5 स्क्वायर, तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किस में है? तो हमारे पास इसमें है। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट यहाँ पर क्या है? बी है। तो आपके पास देखें, साइन का फॉर्मूला क्या है? साइन का फॉर्मूला है ओमेगा या बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी से मल्टीप्लाई डिवाइड होना चाहिए, मीन हमारा बी क्या है यहाँ पर? 5। तो 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने कर लिया, तो हमारे पास 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो लेप्लास 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 1/5, क्या हो जाएगा? 1/5 साइन 5t। ओके, 1/5 साइन 5t, तो ये इसका हो गया लेप्लास इनवर्स। सिमिलरली कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं, ये बुक से हैं। तो इसमें क्या है? हमने लेप्लास इनवर्स फाइंड आउट करना है, किसका? s - 2 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2। ओके, तो हमने किसका करना है? s - 2 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2 का। तो हमने किस तरह फाइंड आउट करना है? ये हमने क्या करना है, इसको हम क्या करेंगे, पहले ब्रेकअप कर लेंगे। देखिए, क्या ब्रेकअप होने से हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फार्मूला बन रहा है, तो पहले ये कंडीशन हमेशा चेक करते हैं। तो हमने पहले इसको स्टैंडर्ड फार्मूला मैंने लिख लिया, लेप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू लेप्लास इनवर्स ऑफ s - 2 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2। तो हमने क्या करना है? ब्रेकअप करके देखना क्या स्टैंडर्ड फार्मूला कोई आता है या नहीं आता। तो हमारा ब्रेकअप किस तरह हो रहा है? लेप्लास इनवर्स ऑफ एस, एक तो s हो जाएगा अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2, सिमिलरली -2 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2, जैसे हम एलसीएम लेते हैं उस तरह हमने इसको ब्रेकअप कर दिया, ठीक है। s अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2 -2 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2, तो हमारा कुछ इस तरह ये दो फार्मूला बन गए हैं। तो हमने लेप्लास इनवर्स को लिनियरिटी प्रॉपर्टी के मुताबिक इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, जैसे हमने लेप्लास की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसी तरह सिमिलरली प्रॉपर्टीज इसमें अप्लाई होंगी, वही वाली प्रॉपर्टीज, कोई और चेंज प्रॉपर्टी नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें क्या करना है? हमने वही बेसिक चीजें अप्लाई करनी है, इसमें खाली इनवर्स के लिहाज से फाइंड आउट करना है, प्रॉपर्टीज वही होंगी। तो हमने क्या करना है? लेप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस, लेप्लास इनवर्स, तो हमारे पास क्या है ऊपर? s अपॉन एस स्क्वायर
माइनस हमारे पास ए स्क्वायर होना चाहिए। तो वहाँ पर ए क्या होगा, यहाँ पर टू किसका स्क्वायर है, अंडर रूट टू का, तो हमने अंडर रूट टू स्क्वायर कर लिया, माइनस लेप्लास इनवर्स ऑफ ये क्या है हमारे पास अंडर रूट टू होना चाहिए ऊपर, क्योंकि यहाँ पर क्या एस स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू स्क्वायर, तो वापस क्या होना चाहिए अंडर रूट टू होना चाहिए। तो इसको हम ब्रेकअप कर रहे हैं अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू में, ठीक है। तो हमारे पास इसमें अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू में, तो हमारे पास ये अंडर रूट टू एक्स्ट्रा है तो ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये किसका फॉर्मूला है, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू स्क्वायर, या एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये कोस हाइपरबोलिक ए टी है, और ये किसका है साइन हाइपरबोलिक ए टी का। तो हमारे पास ये क्या है कोस हाइपरबोलिक अंडर रूट टू टी, ए क्या है यहाँ पर अंडर रूट टू है, आप लिखें अंडर टू है तो अंडर टू टी माइनस अंडर रूट टू, ठीक है, अंडर रूट टू ये कॉमन बाहर आ जाएगा, तो साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट टू टी, सही। तो ये आंसर इसका ये आ गया। अब हमने लेप्लास इनवर्स फाइंड आउट करना है, ये उससे थोड़ा एडवांस है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उस तरह डिफिकल्टी लेवल थोड़ा थोड़ा सा बढ़ता जाएगा, लेकिन जिनको लेप्लास में ग्रुप है वो लेप्लास इनवर्स भी इजीली से कर जाएगा। तो हमने क्या करना है, अब लेप्लास इनवर्स फाइंड आउट करना है किसका, 9s माइनस 67 डिवाइड बाई एस स्क्वायर माइनस 16s प्लस 49, इसका हमने लेप्लास इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या करना है, अब देखें क्या हम इसको ब्रेकअप करें, कोई स्टैंडर्ड फार्मूला बन रहा है, 9s अपॉन एस स्क्वायर, ये तीन चीजें आ रही हैं, तो हम कोशिश करते हैं इस फार्मूले को ब्रेकअप करें जैसे कि यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूला में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको इस तरह ब्रेकअप करना है, लेकिन हम क्या करेंगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ई से मल्टीपल शिफ्टिंग, सेकंड शिफ्टिंग, कौन सी प्रॉपर्टी है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, उस तरह से भी हम कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए 9s माइनस 67 है, तो नीचे क्या है एस स्क्वायर माइनस 16s प्लस 49, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखें तो उसमें क्या होता है हमारे पास, तो उसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर हम इसको स्क्वायर में ब्रेकअप करें, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर पहले स्क्वायर में ब्रेकअप करते हैं, पहले उसको बाद में देखते हैं। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, स्क्वायर में ब्रेकअप करें तो एस स्क्वायर माइनस 16s, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है फार्मूला, तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस टू ए बी क्या है, हमारे पास 2 इंटू 8s, ठीक है, 8 आ रहा है, और प्लस बी स्क्वायर मीन 8 स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर होना चाहिए, तो मीन 64 होना चाहिए, ठीक है। तो प्लस 64, तो हमारे पास क्या होगा, देखें तो 49 से 64 क्या बचेगा, बचा 15। तो अब देखिए क्या हम इसको इस तरह कुछ ब्रेकअप कर सकते हैं, 9s माइनस 16 ऊपर सेम आएगा, तो यहाँ पे क्या है एस स्क्वायर माइनस 16s, तो यहाँ पास क्या होना चाहिए होल स्क्वायर में 8 स्क्वायर होना चाहिए, तो एस स्क्वायर में क्या होता है 64, तो प्लस 64, तो यहाँ पर 49 से 64 प्लस का कर रहे हैं, तो हमने कितना ऐड करना पड़ेगा 64 बनाने के लिए, 15 ऐड करना होगा, तो हमने 15 ऐड करके इसको 64 लिख लिया, इस तरह माइनस 15 कर लिया, तो हमने क्या हमारे पास क्या हो गया ये होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 9s माइनस 67 डिवाइड बाई एस माइनस 8 होल स्क्वायर माइनस 15, क्या हो जाएगा s माइनस 8 होल स्क्वायर माइनस 15 हो जाएगा। अब हमारे पास ए बी का फॉर्मूला अगर अप्लाई करें और फर्स्ट शिफ्टिंग के थ्रू, तो फर्स्ट शिफ्टिंग में क्या है ई पावर 80 होगा, तो एस को हम रिप्लेस करते हैं एस माइनस ए से, तो ई पावर माइनस 80 होगा 8 होगा, ठीक है। तो हमारे पास ई पावर 8 होना चाहिए, ठीक है, ई पावर माइनस 80 है तो यहाँ पर एस माइनस 8 है, तो हमारे पास 8 होना चाहिए ई पावर 8, तो एस को हम ऊपर वाले में भी एस माइनस 8 लाने की करेंगे, क्या करने की करेंगे एस माइनस 8 लाने की करेंगे, किसकी जगह एस की जगह। तो हम क्या कर रहे हैं इस इक्वेशन में, हमारे पास क्या होना चाहिए फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी 8 होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए 8, तो हमारे पास क्या है फर्स्ट शिफ्टिंग में हमारे पास s को हम रिप्लेस करते थे s माइनस एस से, तो हमारे पास s माइनस 8 होना चाहिए, तो हम इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं 9s को s माइनस 8 में, तो हमारे पास 9 हमारे पास बाहर है कॉमन है तो हमने बाहर ले लिया, तो इसमें हमारे पास क्या किया s माइनस 8 प्लस 8 कर लिया, जैसे आप फर्स्ट शिफ्टिंग हो जाए फिर हम ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो रहा है ये 9 कॉमन रहा, तो s माइनस 8 ब्रैकेट क्लोज
और ये क्या हो जाएगा 9 7 दा क्या हो जाएगा 9 8 दा 72, यही होता है 72 माइनस ये एक को मल्टीप्लाई करें, एक इसी में रहने देते हैं जैसे हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में रहे। तो आपका क्या हो जाएगा ये s माइनस 8, तो ये क्या हो जाएगा s माइनस 8 इनसाइड रहा, तो 8 9 दा 72, 72 में से 67 गया तो क्या बच गया 5, तो हमने 5 लिख लिया आगे। तो ये मैं स्टेप क्लियर भी कर लेता हूँ। तो इसमें लैप्लास इनवर्स शो कर देना, तो आप देखें तो इस तरह लिख सकते हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा ये यहाँ पर देखा जाए तो आपके पास ये 9 को मैंने मल्टीप्लाई करे तो लेप्लास इनवर्स सिंबल रहेगा, तो यहाँ मैंने ऐसे शो करने के लिए, तो अभी आपको समझाने के लिए लेप्लास इनवर्स नहीं दिया लेकिन लेप्लास इनवर्स का सिंबल रहेगा। तो आपके पास क्या है 9s माइनस 8, तो ये क्या है 9 8 दा 72 माइनस 67, तो नीचे ये सेम रहा जो था, तो आप ये हमारे पास 72 माइनस 67 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा प्लस में। तो आप ये इस तरह से ब्रेकअप हो गया। ठीक है, अब इसको हम दो हिस्सों में ब्रेकअप कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 9 up into s minus 8 upon s minus 8 minus अंडर रूट 15, तो सर 9 एक्स्ट्रा है तो ये 9 बाहर आ जाएगा नेक्स्ट सिस्टम में। अब लेप्लास इनवर्स ऑफ ये क्या बचेगा 5 अपॉन s माइनस 8 होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस तरह हो गया। तो आप पास लेप्लास इनवर्स अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हम देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जबकि 9 आउटसाइड हो, तो हमने 9 कॉमन ले लिया इसमें, s माइनस 8 अपॉन s माइनस 8 और इसका माइनस अंडर रूट 15 स्क्वायर, तो ये क्लोज हो गया। अब हमारे पास इसमें क्या होना चाहिए, ऊपर क्या होना चाहिए अंडर रूट 15 होना चाहिए। तो आपस में क्या करूँ अंडर रूट 15 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, 5 कॉमन ले रहा हूँ, तो अंडर 15 से मल्टीप्लाई और अंडर 15 से डिवाइड कर लिया और 5 कॉमन ले लिया, तो 5 अपॉन अंडर 15 हो गया। ठीक है, तो लेप्लास इनवर्स ऑफ ये अंडर 15 अपॉन s माइनस 8 होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 हो गया स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास हमने देखा लेप्लास इनवर्स के टेबल में, तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। तो ये वाला फार्मूला जो है कोस हाइपरबोलिक 80 का है वैसे, तो कोस हाइपरबोलिक 80 का है। ठीक है, तो हमारे पास एक कोस हाइपरबोलिक 80 का फार्मूला है। ठीक है, तो हमने क्या किया इसमें मल्टीप्लाई की हैं चीज़ें। ठीक है, तो हमने वो बाहर लिख ली, तो हमारे पास एक कोस हाइपरबोलिक 80 का, तो 9 कोस हाइपरबोलिक 80 होना चाहिए। ठीक है, तो कोस हाइपरबोलिक अंडर 15 होना चाहिए। लेकिन अब देखिए हमारे पास ये क्या है, एस की जगह हमारे पास क्या है एस माइनस 8 है, तो I मीन ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है ई पावर 80 मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ई पावर 80 क्या है ई पावर 8 है, ये यहाँ पर ई पावर 80 मल्टीप्लाई 9 बाहर होगा तो ई पावर 80 कोस हाइपरबोलिक अंडर रूट 15 टी हो जाएगा। सिमिलरली प्लस 5 अपॉन अंडर रूट 15, ये किसका हो जाएगा लेप्लास अंडर 15 अपॉन एच स्क्वायर माइनस 8 और इसका माइनस अंडर 15। तो ये हमारे पास देखा जाए अगर एस हो, अगर एस माइनस ए की जगह, तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, जब एस हो तो हमारे पास ये किसका फॉर्मूला है साइन हाइपरबोलिक 80 का है। ठीक है, तो साइन हाइपरबोलिक 80 क्या है यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक 80 का ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्या है एस माइनस 8 है, तो एस माइनस 8 है मीन फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगी हुई है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई साथ क्या हो जाए ई पावर 80, तो ई पावर 80 साइन हाइपरबोलिक अंडर 15t। ये इस तरह से न्यूमेरिकल था। अब जैसे हमने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा है, ये हमने फार्मूला पढ़ चुके हैं, तो दोबारा देख लें। पार्शियल फ्रैक्शन हमने पढ़ा था किस तरह हमारे पास अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर भी पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई हो सकता है, डिपेंड कर रहा है केस किस तरह का है। ठीक है, जब भी रिपीटेड रूट्स होंगे तो हमारे पास कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन इस तरह से गिवन हो पी एस अपॉन एस प्लस ए एस प्लस बी एस प्लस सी, तो हमारे पास क्या करते थे पार्शियल फ्रैक्शन के लिए ए अपॉन एस प्लस ए प्लस बी अपॉन एस प्लस बी प्लस सी अपॉन एस प्लस सी करते थे। मीन केस को ब्रेकअप करते फिर ए बी सी की वैल्यू करते थे, फाइंड आउट करते, फिर हमारे पास इजीली हम इंटीग्रेशन या जो भी हमारे पास डेरिवेटिव है हम कैरी आउट करते थे। सिमिलरली अगर रिपीटेड रूट्स हों, अगर इस तरह रिपीटेड रूट्स हों एस प्लस बी होल स्क्वायर है, तो ये रिपीटेड रूट्स हैं, तो हमारे पास क्या होगा पी एस अपॉन एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी होल स्क्वायर। तो वैसे नॉर्मली 5 फार्मूला होते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 डिस्कस किए गए हैं, तो ए अपॉन क्या हो जाएगा ये एस प्लस ए प्लस बी अपॉन क्या होगा एस प्लस बी प्लस सी अपॉन एस प्लस बी
होल स्क्वायर, तो मीन के फर्स्ट क्या ए अपॉन एस प्लस ए, ठीक है, सिमिलर प्लस बी अपॉन एस प्लस बी, और थर्ड में क्या होगा इसका जो पावर आ रहा है वो लिखते हैं। सिमिलरली कोस केस 3 है जिसमें रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, क्वाड्रेटिक फैक्टर मीन बी स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी, एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी, इस तरह के फॉर्म में इक्वेशन हो, तब हमारे पास क्या करेंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा ए अपॉन एस प्लस ए प्लस बी एस प्लस सी अपॉन एस उसका प्लस बी एस प्लस सी, इस तरह फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। फिर हमारे पास लेप्लास इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल क्यों है, यहाँ पर हमने लेप्लास इनवर्स फाइंड आउट करना है किसका, 4s प्लस 2 अपॉन s प्लस 1, तो यहाँ पर मैंने शॉर्टकट में किया हुआ है लेकिन आप रिटर्न में कर लेना, ठीक है। तो s प्लस 4 s प्लस 10, तो आप बस क्या करेंगे इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो आप बस क्या करेंगे, हम इसको किस तरह अप्लाई करें, प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में देखा जाए, तो s प्लस 1 s प्लस 4 और s प्लस 10 तीनों अलग अलग हैं, ठीक है। s प्लस a s प्लस b s प्लस c है, तो हमने क्या करना है a अपॉन s प्लस a, b अपॉन s प्लस b, c अपॉन s प्लस c, तो आप s प्लस a क्या है 1 है, b क्या है 4 है, c क्या है 10 है, तो इस तरह लिखेंगे। फिर हमने क्या करना है इसकी एलसीएम लेके a b c की वैल्यू इक्वेट करेंगे, फिर हमारे पास क्या करेंगे इसको इक्वेट करके फिर हम लेप्लास इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसका मैंने डायरेक्टली किया लेकिन नेक्स्ट स्टेप में स्लाइड में मैंने दूसरा नंबर किया वो डिटेल में किया हुआ है, तो उसको देख लें, ये वेरीफाई कर लें आंसर सही है या नहीं, हो सकता है आंसर में भी मिस्टेक्स हो लेकिन अमूमन सही है, ठीक है। तो आपस क्या है, हमने एग्जाम्पल है लेप्लास इनवर्स फाइंड आउट करना है s प्लस 1 अपॉन s इंटू एस प्लस 3 होल स्क्वायर का। तो हम फार्मूला देख रहे हैं किस फॉर्म में, एक तो सिंपल एस है, दूसरा s प्लस 3 मीन के स्क्वायर का फार्मूला है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये a अपॉन एस और साथ में प्लस b अपॉन एस प्लस 3, अब c अपॉन एस प्लस 3 होल स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह फार्मूला इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब ये सेम रहेगा इस तरफ, तो हमने क्या करना है इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम क्या होगा एस प्लस 3 होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एस प्लस 3 सेम है, तो एस इंटू एस प्लस 3 होल स्क्वायर आएगा, तो बस एस इसमें कट जाएगा, अगर हम एलसीएम ले रहे हैं तो एस इसमें कट गया, तो यहाँ पर क्या है एस प्लस 3 होल स्क्वायर बच जाएगा, प्लस बी सेम आएगा। अब हमारे पास क्या होगा s प्लस 3 का एक पावर कट जाएगा, तो s इंटू एस प्लस 3 बच जाएगा, तो s इंटू एस प्लस 3 हमने लिख लिया इस तरह, प्लस s प्लस 3 होल स्क्वायर कट गया, तो s c इंटू एस हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया इसमें, हमने इसको मल्टीप्लाई कर और एक्सपेंड कर लिया, और ये as अपॉन एस प्लस 3 और उसका ये आपस में कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया s प्लस 1 इज इक्वल टू, हमने क्या कहा इसको s, ये 3a बल्कि 6, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 6as हो जाएगा, क्योंकि 2 3 दा 6, ठीक है। हमारे पास 2a भी होता है, तो 6as हो जाएगा, प्लस 9 3 3 दा 9 और a मल्टीप्लाई जो इनसाइड आ गया तो 9a हो जाएगा, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा ये एस स्क्वायर बी इंटू 3sb, अब cs, तो हमने क्या करना है, अब एस स्क्वायर वाले पावर सेपरेट करने हैं, ठीक है। तो हमारे पास एस स्क्वायर वाले पावर कौन से हैं इसमें, ए एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बी, ठीक है। तो ए प्लस बी और ब्रेक कर देंगे एस स्क्वायर, अब कॉमन था इसमें क्या कॉमन है देखें अब 6as 3sb और cs, तो हम बोल सकते हैं 6a प्लस 3s प्लस c इज इंटू एस हो जाएगा। सिमिलरली अब हमारे पास क्या है यहाँ पर 9a, तो प्लस 9a हो गया ये, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये a प्लस बी, तो यहाँ पर क्या बन गया इक्वेशन, यहाँ पर a प्लस बी है, तो यहाँ पर एस स्क्वायर का पावर है कोई नहीं है, तो मीन जीरो है, अगर होता तो हम लिखते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली 6a प्लस 3b प्लस c, 6a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू क्या होना चाहिए s क्या है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर क्या है ये इक्वल टू 1 है। सिमिलरली a 9a इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, यहाँ पर 1 है कांस्टेंट का, तो ये कांस्टेंट का कांस्टेंट से कंपेयर करते हैं, 9a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 1/9 होगा, a इज इक्वल टू 1/9, तो हमने इस इक्वेशन में पुट किया, तो a इज 1/9 है तो b इज इक्वल क्या होगा -1/9। सिमिलरली इस इक्वेशन को a और b की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, तो आपका क्या होगा c अपॉन 2 c इज इक्वल 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपस ये क्या हो जाएगा, आपस
ये हमारे पास हो जाता है ये इक्वेशन कुछ इस तरह 1/9s। ठीक है, तो 1/s किसका है, हमारे पास लेप्लास ऑफ 1 होता है। ठीक है, तो ए क्या है हमारे पास 1/9s हो गया, तो 1/9 कॉमन है, तो लेप्लास ऑफ 1 तो है हमारे पास ये क्या हो गया 1/s किसका होता है, लेप्लास ऑफ 1 होता है, तो यहाँ पर ये 1/9 हो गया। देखिए जैसे कि यहाँ पर क्या है a/s है, तो a की जगह हम क्या लिखेंगे 1/9, 1/9 बाहर आ जाएगा, तो लेप्लास ऑफ 1/s, 1/s का लेप्लास क्या है, ये क्या है 1, तो यहाँ पर 1 है, तो 1/9 बाहर था तो हमने 1/9 इसलिए हमने सेम लिख लिया। सिमिलरली यहाँ b की जगह -1/9, तो -1/9 हमने बाहर लिख लिया, और अपॉन यहाँ पर क्या है 1/s+3 है, तो यहाँ पर क्या है s+3, तो s माइनस ए या s प्लस ए, तो यहाँ पर देखें s माइनस ए है। ठीक है, तो s माइनस 3, तो यहाँ पर +3 है, तो मीन के e पावर 80 है, तो e पावर -80 हो जाएगा, तो e पावर -80 मीन s पावर -3t हो जाएगा। सिमिलरली प्लस t यहाँ पर क्या है देखा जाए तो s+3 है। ठीक है, तो यहाँ पर s+3 है, तो यहाँ पर क्या है सिंपली अगर हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं उसके थ्रू ही होगा, तो यहाँ पास क्या है एस स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पास क्या होना चाहिए एस स्क्वायर किसका होता है, टी का होता है वैसे। ठीक है, तो यहाँ पास टी का लेप्लास क्या था 1/s²। ठीक है, तो 1/s² तो है हमारे पास यहाँ पर देखा जाए तो। ठीक है, लेकिन उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है यहाँ पर देखा जाए तो s+3 है, तो e पावर -3t का ये हो जाएगा। ठीक है, तो t 1/s² तो सही है ये। ठीक है, तो ये t का है, तो t है, तो अब हमारे पास s+3 आ गया है, तो हमारे e पावर 80 मल्टीप्लाई में है, तो हमारे पास फर्स्ट शिफ्टिंग है, तो e पावर -3t हो जाएगा, तो हमारे पास जो बैलेंस करेंगे तो हमारे पास 2/3t इंटू e पावर -3t हो जाएगा ये। सिमिलरली केस 3 होगा, आप सॉल्व कर लेना इस तरह से। एक और न्यूमेरिकल में कर लेता हूँ यहाँ पर, राइट लेप्लास इनवर्स ऑफ 5s - 6 अपॉन s² + 9। तो हमारे पास ये क्वेश्चन किस फॉर्म में बन रही है हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास 5 इसको हम ब्रेकअप कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा s² + 3² होता है s² + a², तो हमारे पास 5s अपॉन s² + 3², तो हमारे पास क्या होगा s/s² + 3²। सिमिलरली -6 है, तो 6 - 6 को हमने ब्रेकअप कर लिया 2 × 3 में। ठीक है, तो ये हमारे पास भले आप इनिशियली -6 लिखते हैं बाद में कर लेना भले, या इनिशियली कर लें, जो आप पे डिपेंड कर रहा है। तो -2 × 3 यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर क्या है 3। ठीक है, अपॉन s² + 3², तो इसने यहाँ पर ब्रेकअप कर दिया। वैसे आप भले 6 लिख के फिर आप देखेंगे 3 की कमी है तो 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, तो आपका तब भी आ जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या है 5 लेप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s² + 3² ब्रैकेट क्लोज -2 इंटू लेप्लास इनवर्स ऑफ 3 अपॉन s² + 3², तो आप क्या आ जाएगा 5 cos क्या आएगा ये किसका फॉर्मूला cos 3t का -2 sin 3t का। ठीक है, तो सिमिलरली ये न्यूमेरिकल भी आप कर लेना, ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से होगा। तो ये हमारे पास जो हमने अभी फार्मूला पढ़े थे तीनों केसेस के उस हिसाब से होगा। देखें अब देखें उससे होता है दूसरी तरीके से होता है, देख लेते हैं। अब हमारे पास क्या सिंस अब हमारे पास क्या लेप्लास इनवर्स हमने फाइंड करना है s/s+1 होल स्क्वायर प्लस 4 का, तो हमें पता है ये फार्मूला किस फार्मूला में है, तो यहाँ पर s+1 है, यहाँ पर s+1 है मीन फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में हमने कन्वर्ट करना होगा इसको, तो s की जगह क्या होना चाहिए ऊपर s+1 होना चाहिए, ये 2² है। ठीक है, तो यहाँ पर s+1 और -1 कर लेते हैं, ऐड को 1 को ऐड और माइनस कर लेते हैं, तो ये s+1 -1 हो जाएगा, तो यहाँ पास ये हो जाएगा s+1 -1 अपॉन s+1 होल स्क्वायर प्लस 4, तो आपस क्या एक इसको ब्रेकअप कर लेते हैं 200 में s+1 डिवाइड बाय s+1 होल स्क्वायर प्लस 4 -1 अपॉन s+1 होल स्क्वायर प्लस 4, तो आपस ये देखा जाए तो फार्मूला किसका हो रहा है, ये हो रहा है e पावर 80, तो e पावर 80 क्योंकि s की जगह s+1 है, तो e पावर 80 e पावर क्या होगा -t। ठीक है, s माइनस ए होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर s+1 है तो e पावर -t हो जाएगा, यहाँ पर 1 है तो ये p का पावर है, तो e पावर t हो जाएगा। ठीक है, और ये किसका फार्मूला है, ये आप 2² है, तो ये किसका होगा हमारे पास, ये होगा cos का।
ठीक है, क्यों ये 2 है, cos 2t का होगा तो cos 2t इंटू ई पावर माइनस टी हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर देखा जाए तो क्या कमी है, 2 की कमी है, जो साइन में कन्वर्ट करनी है, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया तो 1/2 लेप्लास इनवर्स ऑफ 2 अपॉन एस प्लस वन होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो यहाँ पर ये क्या है, लेप्लास इनवर्स ऑफ ये एस की जगह एस प्लस वन है, तो सिमिलरली फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई है, ई पावर माइनस टी साइन 2t हो जाएगा। ठीक है, होपफुली ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। सिमिलरली अब पार्शियल फ्रैक्शन के हैं तो इसमें डायरेक्टली किए हुए, खैर आप लोग ये डिटेल में खुद कर लेना। तो ये स्टेप बताए हुए किस तरह होगा, जो हमने केसेस अभी पढ़े हैं उसी में से ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पास पहले हम क्या करेंगे, इसको ब्रेकअप करेंगे, a अपॉन एस प्लस बी अपॉन एस माइनस टू। तो आपने a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो मेरे ख्याल में 4 मिलेगी। ठीक है, इस तरह हमारे पास b की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी 3 जब आप सोल्व करेंगे। ठीक है, जब आप सोल्व करेंगे इसकी वैल्यू मिल गई, फिर हमने लेप्लास इनवर्स फाइंड करना है 4 अपॉन एस, तो 1 अपॉन एस है हम यहाँ पर, तो 4 बाहर हो जाएगा, 1 अपॉन एस किसका है, 1 का है, तो ये 4 आ जाएगा, माइनस 3 अपॉन 3 कॉमन है तो 1 अपॉन एस माइनस टू ई पावर 2t का होगा, तो ये माइनस 3 ई पावर 2t, ये इस तरह लेप्लास फाइंड हो जाएगा। इस तरह सिमिलरली दूसरे न्यूमेरिकल्स का भी किया गया है। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन लगा के फिर होगा ये वाले न्यूमेरिकल्स। होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। आज का लेक्चर यहीं तक है, फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लेना। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।